बहुत अच्छा। हरदोई जनपद की ज़मीन न केवल इतिहास और संस्कृति से भरपूर है, बल्कि यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। ऐसा एक अनोखा कलाकार जो बाँसुरी तो बजाता है, मगर ज़रा हट के। ये बाँसुरी मुँह से नहीं बल्कि नाक से बजाते हैं। करीब 40 वर्ष पहले सीखी गई इस दुर्लभ कला ने न केवल उन्हें हरदोई में, बल्कि देश के कई बड़े-बड़े शहरों में और मंचों पर पहचान दिलाई है। इन्होंने न केवल स्थानीय आयोजनों में कला का प्रदर्शन किया है, बल्कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े-बड़े शहरों में भी अपने कार्यक्रम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। यही नहीं, ये कलाकार कथावाचकों के साथ भी अपने मंच को साझा कर चुके हैं और उनकी कला को दूरदर्शन चैनल तक ने सराहा है। इनका कहना है, नाक से बांसुरी बजाना सिर्फ एक कला नहीं है, बल्कि योग साधना है। सांसों पर नियंत्रण और ध्यान की एक उच्च अवस्था है, जो अभ्यास और समर्पण से ही संभव हो पाती है। बचपन से ही संगीत में रुचि रखने वाले इस कलाकार ने कम उम्र में बांसुरी सीखी और फिर निरंतर अभ्यास करते हुए नाक से बांसुरी बजाने में महारत हासिल किया। आज जब तकनीक और शोरगुल की दुनिया में असली सुर कहीं खोते जा रहे हैं, ऐसे में हरदोई के इस कलाकार की साधना और समर्पण एक जीवंत प्रेरणा है, उन सब के लिए जो भारतीय संगीत और परंपराओं से प्रेम करते हैं। नाक से निकली हुई बांसुरी की हर धुन खुद में एक ध्यान है, एक साधना है और हरदोई की माटी से जुड़ा गौरव है। बांसुरी बजाते हैं करीब कम से कम नहीं तो 40 साल तो हो ही गए होंगे, बल्कि 45 साल हो गए होंगे हैं। और अभी भी अपना जो है 2 घंटे का रियाज हम सुबह जरूर करते हैं। धुन तो लगभग सारे निकाल लेते हैं और ये प्रेरणा बचपन से ही मतलब हम बांसुरी बजाते हुए आए हैं। और ऐसे ही अब तो समझ लीजिए कि कैसियो जो आर्गन नहीं जो होता है, जो बैंड में कभी लोग बजाते हैं, उसको भी नाक से बजाते हैं। और जबकि अब कभी मौका मिला तो वो भी हम आपको सुनाएंगे। बांसुरी प्राणायाम है, जैसे प्राणायाम नहीं होता है तो जैसे एक तरफ सांस निकालना, फिर दोनों तरफ सांस निकालना। अब जब बांसुरी नाक से बजाएंगे तो उसमें एक तरफ सांस निकालनी पड़ेगी। तो एक तरीके से मान के चलो, ये बांसुरी बजाना एक साधना है। दर्शन तो हमारा काफ़ी जगह हुआ है, आसाम है, बिहार है, और चारों तरफ उत्तर प्रदेश में पता नहीं रासमंडल में भी रहा हूँ। इसके अलावा कथावाचकों के साथ भी रहा हूँ। तो प्रदर्शन तो बहुत सारे हुए हैं। टीवी पर भी दूरदर्शन लखनऊ में उस समय हुआ कार्यक्रम जब इस चैनल इतने नहीं थे।